राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लास्ट वीडियोस में हमने 12वें चैप्टर भक्ति योग के श्लोक 1 और 2 को समझा। श्लोक 1 था अर्जुना का सवाल कि कौन सा भक्ति मार्ग भगवान को ज़्यादा प्रिय है, साकार या निराकार। और दूसरा श्लोक था भगवान का जवाब मूर्ति पूजा को लेकर या साकार पूजा को लेकर। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। अब चलते हैं श्लोक 3 और 4 पर एक साथ, क्योंकि इसमें भगवान निराकार भक्ति के पथ पर कैसे आगे बढ़े समझाते हैं। कृष्णा कहते हैं, मुझे बिना देखे, बिना नाम लिए, बिना किसी फॉर्म के भी पाया जा सकता है। कैसे? आइए समझते हैं निराकार भक्ति को। श्लोका 3 और 4। ये त्वक्षरम निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयन् च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान यहाँ अर्जुन का भ्रम दूर कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भगवान तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। जो लोग भगवान को किसी मूर्ति या रूप में नहीं पूजते, बल्कि उन्हें एक अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति मतलब निराकार ब्रह्म के रूप में मानते हैं, उस अविनाशी, अनकहे, बिना रूप वाले, अव्यक्त, हर जगह मौजूद, अचिंत्य, जिसे सोचा ना जा सके, अचल और सनातन परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए 3 बड़ी शर्तें हैं। इंद्रियों पर काबू, मन और शरीर को भटकने से रोकना, समबुद्धयः मतलब समभाव, सुख दुख, अच्छे बुरे, हमेशा शांत और एक जैसा रहना, सबका भला सोचना, दुनिया के हर छोटे बड़े जीव की भलाई के लिए काम करना। सरल शब्दों में कहें तो चाहे आप भगवान को किसी रूप में पूजें या एक अदृश्य शक्ति के रूप में, अगर आपका दिल साफ है और आप दूसरों का भला करते हैं तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। कृष्णा इज बीइंग incredibly open-minded here. He tells Arjuna that there isn't just one single path to God. If someone chooses the hard path of meditating on abstract, formless divine, that is God without a face or name, they will also reach him. However, Krishna adds a strict checklist for this path. To succeed, a person must control their senses, that is sanniyam yendriya gramam. Stop chasing every temporary worldly pleasure. Then be equal-minded, that is sambuddhayah. See success and failure, joy and sorrow, friends and enemies, all with the same calm mind. Then help others. Sarva bhuta hite means actively work for the good of everyone, not just themselves. Essentially, Krishna is saying, whether you love me as a person or realize me as the invisible energy running the universe, you will reach the same destination as long as your heart is pure and compassionate. निराकार भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण हैं संत प्रेमानंद जी, जिन्होंने नाम जाप से भगवान के निराकार ध्यान में रहकर उन्हें पाया है। वैसे सोचे तो भगवान की भक्ति बहुत आसान है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं। तभी तो उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी बड़े आराम से खा लिए, क्योंकि उसमें जो भगवान के लिए प्यार था, भक्ति थी, उन्होंने सिर्फ वो ही देखा। Let's not complicate. Anyone who does their work with truth, one-mindedness and devotion can reach God. Next video
वी विल कवर श्लोका 5, जिसमें भगवान बताते हैं कि क्यों निराकार भक्ति ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ यू आर enjoying Bhakti Yog chapter 12 and Bhagavad Gita is entering your life in any form, do subscribe to the channel, क्योंकि ये ग्रंथ समझ लिया तो ज़िंदगी और रिश्ते सब समझ में आ जाएंगे। राधे राधे, हरि बोल।